हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू क्लासेस 24/7। मैं संदीप गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास नंबर 4। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्चुअल में जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेस सहने की जो क्षमता होती है और जो उसकी वर्किंग स्ट्रेस होती है जिस पे हमें वर्किंग उसको मतलब करानी है, ठीक है, उन दोनों का रेशियो होता है। एक्चुअल में सपोज अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमने उससे कहा हमें पता है, हमने जो उसकी टेस्टिंग की कि वो मैक्सिमम 100 किलो जो 100 न्यूटन का जो फोर्स है या 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो इतना बियर कर सकती है। लेकिन जब हम मार्केट में उसे हम क्या कर देते हैं, मार्केट में जब हम उसे प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उस पर हम उसकी मैक्सिमम जो या उसका जो मैक्सिमम जो वर्किंग स्ट्रेस उसकी बताएंगे, जो वर्किंग स्ट्रेस बताएंगे वो क्या बताएंगे, 90 केजी 90 न्यूटन या 80 न्यूटन। जो वो 10 जो है वो क्या हो जाएगा, गैप। वो वर्किंग स्ट्रेस को क्या कर देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से। मेरा बताने का मतलब ये है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है, उसको जो आपकी वर्किंग स्ट्रेस है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ताकि हमें जो वो इतना जो मार्जिन मिल जाए, इतना जो 20 न्यूटन का, जैसे 100 का था हमने 80 बताया, तो 20 न्यूटन का क्या हमें मार्जिन मिल जाए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, आदमी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि भाई ये इस पर 100 न्यूटन का, जो खासकर इंडिया में यहाँ पे 100 न्यूटन का जो है लोड ये बियर कर सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, उस पर 110 का ही लगाने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है ना कि 3 4 कोई बाइक पे ही मान लीजिए 3 बैठने वाले होते हैं, उसके ऊपर 4 5 बैठ के जाते हैं ना। तो उस कंडीशन में क्या हो, फेलियर ना हो, इसीलिए वो पहले ही आपको क्या कर देते हैं, जो उसकी वर्किंग स्ट्रेस को कम बता देते हैं, रिड्यूस करके बता देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से, ठीक है। तो बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट या मैक्सिमम, लिख लो मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग और क्या कह सकते हैं उसको, परमिसिबल स्ट्रेस। क्या होता है ये वर्किंग स्ट्रेस और जो मैक्सिमम स्ट्रेस है और जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस यानी वर्किंग स्ट्रेस है, उन दोनों का रेशियो रहता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, FOS। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब हम ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए भी हम इसको दो अलग अलग उसमें लिख सकते हैं। तो ब्रिटल के लिए क्या लिख सकते हैं हम, FOS इज इक्वल टू मैक्सिमम, वहां पे हम क्या लिखते हैं, एंड स्ट्रेस। अभी बताऊंगा मैं ये क्या होता है, अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। एंड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो वर्किंग स्ट्रेस है आपकी, वर्किंग स्ट्रेस। ये हम किसके केस में लिखते हैं, डक्टाइल मटेरियल जब हमारा डक्टाइल मटेरियल हो। और जब हम ब्रिटल के लिए बात करते हैं, ब्रिटल के लिए क्या लिख देते हैं हम,
ये लिखते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, अल्टीमेट के लिए हमने यूटी लिख दिया, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू यानी वर्किंग स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटल के लिए, ब्रिटल मटीरियल के लिए। ऐसे हम चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वर्किंग, वाई फॉर टेलिंग, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डक्टाइल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या होता है ये, इसे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हम कैसे किसी भी मटेरियल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसकी टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे हम, यूटीएम पर करेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर, जैसे कि अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने बताया था। तो ब्रिटल मेटल सॉरी डक्टाइल मेटल के लिए बात करते हैं, पहले क्या बात करते हैं डक्टाइल के लिए। इसको रहने देते हैं, ठीक है। फॉर डक्टाइल मटीरियल क्या होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट रहता है, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, या कह सकते हो इसको यहाँ पे डक्टाइल के केस में हम क्या कहते हैं यील्ड स्ट्रेस भी कह सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस। ये अपर एंड पॉइंट हो गया, अपर एंड पॉइंट, या आप कह सकते हो y1 y2 हमने ऐसा बताया था y1 y2। ये हो गया आपका पॉइंट E, पॉइंट P, O2 P, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेस यानी कि सिग्मा, ये हो गया हमारा स्ट्रेन यानी कि स्मॉल ई। तो जो हमारी बात करें, हमने जो रेशियो निकाला था, जो इसका क्या फॉर्मूला निकाला था, FOS इज इक्वल टू कितना होता, क्या लिखा था हमने, यील्ड स्ट्रेस यानी कि सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये लिखा था ना। तो ये जो यील्ड स्ट्रेस है वो कौन सी है, ये मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है जो मटेरियल जिस स्ट्रेस को वो बियर कर सकता है। अगर इस स्ट्रेस से ज़्यादा हम स्ट्रेस उस बॉडी पर अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो जो बॉडी है आपकी फ्रैक्चर में क्रिएट मतलब टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा क्या है, सपोज ये हमारा ये वाला पॉइंट, ये हमारा हो गया सिग्मा मैक्स, या और हम जैसे यहाँ पे सिग्मा वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये वाई, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, लेट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेट FOS हमने लिया 3 ले लिया FOS, ठीक है। हमने मान लिया ये यील्ड स्ट्रेस जो है आपकी क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगी, मान लिया हमने इसके 300 न्यूटन है, न्यूटन पैरामीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस, हमें वर्किंग स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, FOS इज इक्वल टू
क्या ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, FOS की जगह हमने क्या लिया है 3, और ये हो गया आपका यील्ड स्ट्रेस, और हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस हमें निकालना है। तो अगर हम बात करें सिग्मा डब्ल्यू की, वर्किंग स्ट्रेस की जो बात कर रहे हैं हम, क्या हो जाएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्योंकि ये आपका इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। तो कहने का मतलब क्या है, इससे क्या कर दिया हमने, वर्किंग स्ट्रेस के वर्किंग स्ट्रेस को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है, वर्किंग स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यील्ड स्ट्रेस जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, हमें पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। और हमें ये भी पता है, अगर हम इतनी ही बता देंगे, मान लिया हमने किसी प्रोडक्ट को बनाया और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस इतनी है, और हमने बता दिया कि इसकी इतना लोड बियर कर सकती है, लेकिन ह्यूमन नेचर है ये कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक बाइक पे 4 लोग 5 लोग, ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा स्ट्रेस उस पर लगाने की कोशिश करेंगे, और लेकिन हमने स्ट्रेस उससे लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उस केस में मटेरियल ब्रेक हो जाएगा और चोट लगने के या कोई हादसा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो वर्किंग स्ट्रेस है हम उसको रिड्यूस करते हैं। हम उसको ये ना बता के जो हमारे कस्टमर्स हैं, यानी हम लोग जो हैं, उनको क्या बताएंगे, इंजीनियर्स क्या बताएंगे, ये बताएंगे, तो ताकि अगर हम लोग लोड ज़्यादा भी लगा लें उस पर, अगर उस पर ज़्यादा लोड भी लगा लें तो वो उसको रजिस्ट कर पाए, ब्रेक ना हो। ये भी डिपेंड करता है, ये भी कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जो बात करेंगे आगे। पहले बात करते हैं दूसरा, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वर्किंग स्ट्रेस कितनी बताई जाएगी, ये वाली बताई जाएगी। तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के थ्रू क्या हो गया, हमने कितनी बताई इसको, जो प्रोडक्ट की जो हमने उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस जो हम बताएंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के थ्रू निकाल के कस्टमर्स को, कि ये बताएंगे आपका जो पी पॉइंट है, यानी कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। मतलब ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, मतलब अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उसकी बॉडी में डायमेंशन में चेंज हो जाए और जैसे ही लोड आए वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए, तो हम ये वाली स्ट्रेस उसको बताएंगे, किसको, कस्टमर्स को, जब किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे तो किसके थ्रू बताएंगे, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के थ्रू निकाल के। आई होप समझ में क्लियर हो गया होगा। अब ब्रिटल मेटल की बात करते हैं। अब ब्रिटल मेटल की बात करते हैं। ब्रिटल मेटल, सेम एग्जांपल इसी तरीके से, सपोज हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 ले लिया, 4 ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम अल्टीमेट सिग्मा यूटी लिया था ना हमने, और यहाँ पे सिग्मा यूटी मान लिया आपका कितना है, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और हमें वर्किंग स्ट्रेस निकालनी है। वर्किंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी, 400/4, ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब क्या है, सीधा सीधा दोनों केस में हमने क्या किया है, वर्किंग स्ट्रेस जो है उसकी रिड्यूस कर देते हैं। हम ये वाली वर्किंग स्ट्रेस बताएंगे, वैसे है कितनी उसकी, ये है, ठीक है। मैक्सिमम लोड कितना, स्ट्रेस कितना बियर कर सकता है प्रोडक्ट, इतना कर सकता है, लेकिन हम उसे कितना बताएंगे, इतना बताएंगे, ताकि अगर सपोज हमने कुछ लोड उस पर ज़्यादा भी लगा दिया तो मेटल जो है आपका ब्रेक ना हो। अब ब्रिटल के केस में क्या है, ये ब्रिटल मेटल के केस में, ब्रिटल मेटल के केस में क्या होता है, इसकी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होती नहीं है। जैसे कास्ट आयरन में मैंने बताया था ब्रिटल मेटल क्या होता है, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, तो जब किसी मेटल पर हम फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव लगाओ या टेंसाइल लगाओ, तो क्या हो जाएगा, और वो मेटल ब्रिटल है तो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम फोर्स लग गया वहीं से वो ब्रेक हो जाएगा, खिंचेगा नहीं,
उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एकदम नेग्लिजिबल रहती है, जीरो रहती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ठीक है, ये इसमें कोई बीच में कोई पॉइंट नहीं, सीधा आपका मैक्सिमम स्ट्रेस, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, और अल्टीमेट स्ट्रेस, और उसके बाद सीधा क्या है, फ्रैक्चर, एफ बोल सकते हो। ठीक है सीधा फ्रैक्चर। तो इसमें कोई बीच में कोई पॉइंट नहीं आता, सीधे के सीधे जैसा हमने लोड लगाया फ्रैक्चर। ये भी हमने समझाने के लिए बता दिया है, हमें ये भी पता नहीं चलता है मैक्सिमम कितना, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हमें कैलकुलेट करेंगे जो दिखाने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए। जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसको कोई भी बस इतना कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना स्ट्रेस ये बियर कर पाएगी, इसके ऊपर लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। वही सिंपल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो हमने, ये हमें पता चल गया सिग्मा यूटी, ये हमें पता है कितना है, 400 हमने यहाँ पे जो निकाला था। इसके इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। हमने वर्किंग स्ट्रेस बताई, इसलिए हमने बताई यहाँ पे, ये बता दिया, ये हमने मान लिया वर्किंग स्ट्रेस ये कितनी है आपकी, 100 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसके थ्रू बताया, कैसे बताया, हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया। हमने क्या लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया और हमने क्या बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, तो दो बातें नोट करने वाली है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करती है, ये क्या करती है, इट reduces working stress of the material। भाई वर्किंग स्ट्रेस को तो रिड्यूस कर रहे हैं हम, और क्या करती है, क्यों करते हैं रिड्यूस, इट प्रिवेंट्स द मटीरियल फ्रॉम फ्रैक्चर। क्या करता है, फ्रैक्चर को होने से रोकता है। ये करता है ना ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है उसकी बात करेंगे। Factors on which FOS depends। क्या क्या है जी, सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल सिलेक्शन। भाई अगर हमें मटेरियल पता है कि डक्टाइल है या आपका ब्रिटल है, तो हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे उसके हिसाब से लेंगे। ठीक है, जैसा भी मैंने एग्जांपल देके भी बताया था, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, ठीक है, तो ब्रिटल के केस में थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटल का कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती नहीं है। अगर ज़रा सा भी लोड ज़्यादा बियर कर दिया, मतलब लगा दिया, तो वो ब्रेक हो जाएगी। दूसरा आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। किस तरीके का लोड आप लगा रहे हो उसके ऊपर, किस तरीके का लोड हम लगा रहे हैं, स्टैटिक लगा रहे हैं, वेरिएबल लोड लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, या आपका
या वाइब्रेशन, भाई ये भी तो डिपेंड करता है। कंटिन्यूस वाइब्रेशन होगा तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है, कभी भी ज़्यादा हो सकता है, कभी भी कम हो सकता है। वेरिएबल लोड, कभी कम लोड लगा रहे हैं, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब वेरी कर रहा है लोड, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उस केस में भी जो है टूटने के चांसेस रहते हैं। ये आपका स्टैटिक लोड मतलब एक ही तरीके का कंटिन्यूस कांस्टेंट लोड है, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम थोड़ा अपने मतलब ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी। कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी भाई कितनी कॉस्ट आ रही है उस मटेरियल की, हमें मटेरियल सेलेक्ट करना है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, उसका भी ध्यान रखा जाता है कि भाई कॉस्ट भी ठीक ठाक रहे और उसकी ज़्यादा कॉस्ट बढ़े भी ना, और क्या हो जाए आपका जो मटेरियल है वो फेल भी ना हो, ठीक है। एक होता है आपका सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब अगर मान लीजिए मैं चेयर की बात करूं, चेयर में अगर कोई बैठा वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत चोट लगेगी, तो इसमें हम थोड़ा कम भी ले सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ब्रिज की बात कर रहे हैं, पुल है वो बना रहे हैं हम, और उस पर एकदम से लोग, बहुत सारे ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच गए, वो टूट जाए, तो उसमें क्या हो सकता है, जान भी जा सकती है, या गाड़ी जा रही है उसके ऊपर से पुल ब्रेक हो जाए, जैसे आप हाथ से सुनते भी, वो इसी के उसमें होता है, ऐसे केसेस में होता है, ठीक है। तो पुल ब्रेक हो गया तो लोगों की जान जा सकती है, तो उसमें हम पहले ही वर्किंग स्ट्रेस को बहुत कम करके बताते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि अगर पहले ही बता दो कि भाई इतना लोड ये बियर कर सकता है ये ब्रिज, इससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो ये ब्रेक हो सकता है, हमारी इंजीनियर्स की कोई गारंटी नहीं है इसमें, जो डिज़ाइनर है। सेम केस एरोप्लेन में भी होता है, एरोप्लेन में भी क्या हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेना पड़ता है, प्लेन क्रैश हो गया, ज़्यादा लोड हो गया, लोड के कारण भी प्लेन क्रैश हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। अब बात करते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन पार्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन पार्ट। इन द मशीन, कि मशीन का पार्ट कहाँ है, क्या उस पर लोड लग रहे हैं, नट बोल्ट है, नट बोल्ट जॉइंट लगा रखा है हमने, उस पर लोड लग रहा है, एक वेल्डिंग जॉइंट है उस पर लोड लग रहा है, तो दोनों केसेस में डिफरेंस है ना भाई, ये ज़्यादा लोड बियर कर सकता है। नट बोल्ट पे क्या है कि नट बोल्ट लगाते क्यों है कि भाई कहीं पे हमें इसके पार्ट को खोलना वोलना पड़ जाए, इसलिए हम नट बोल्ट दोनों ही जॉइंट लगाने पड़ सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो इन केस में हम उसका ध्यान रखते हैं। नट बोल्ट वाले केस में थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, वेल्डिंग की क्वालिटी अच्छी है और वेल्डिंग अच्छे से की है, वेल्डिंग या परमानेंट जॉइंट है कोई, तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम भी ले सकते हैं। तो ये भी मशीन के पार्ट पर भी डिपेंड करेगा कि कहाँ पे क्या आपका पार्ट मिस होगा। तो आई होप ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।